ठीक है, अब ठीक है भाई, देखो कुछ कमी हो तो बताओ। चलिए, बोरोन हाइड्राइड्स, व्हाट आर द हाइड्राइड्स? आपने फर्स्ट टाइम हाइड्राइड वर्ड कब सुना था? हाँ, 10th में सुना था हाइड्राइड। कब? रिलेटेड टू व्हाट? अच्छा, और क्या होते हैं हाइड्राइड्स? हाइड्रोजन के कंपाउंड, है ना, वो सब तो ठीक है, आपने मुझे बताया, मेन चीज़ नहीं बताई। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइड्राइड? -1। ठीक है, इसका मतलब वेन एवर हाइड्रोजन कंबाइंस विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इट फॉर्म्स हाइड्राइड। ठीक है, जस्ट लाइक NaH। ठीक है, तो ये इसको आप क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्राइड। हियर सोडियम हैज़ +1 चार्ज एंड hydrogen has -1. In most of the places you will find hydrogen in +1 oxidation state, but in case of hydride it is always -1. ठीक है, रेडॉक्स में किया था। ठीक, तो अभी आप पढ़ रहे हैं बोरोन। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13। ठीक है, इन बिटवीन आपका गैप है। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या हो गए? लिथियम, सोडियम। ठीक है, इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्युमिनियम। तो ग्रुप 13 तक आपको क्या मिलते हैं? हाइड्राइड। समझे आप? NaH, BH2, MgH2, group 1, group 2 and group 3 elements, they are able to form hydride. What does it mean? They are more electropositive than hydrogen. बोरोन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट ग्रुप 14 की अगर आपसे बात करती हूँ तो इट इज़ कार्बन। तो आप किसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट? दिस इज मीथेन। आप इसको कार्बन हाइड्राइड तो नहीं बोलते, वाई नॉट? कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाइड्राइड आपको कहाँ तक मिल रहे हैं? अप टू ग्रुप 30। ठीक है, अब स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन और बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, शैल आई रेज दिस? आपको सिर्फ हाइड्राइड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। ओके, नाउ राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन डायरेक्टली। बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन डायरेक्टली। ठीक है, बाई सम अदर मेथड। ओके, चलिए, तो बोरोन के हाइड्राइड्स आपके वी कैन कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1, निडोबोरेंस। ठीक है, एंड जनरल फॉर्मूला इज BnHn+4। जनरल फार्मूला जैसे आप लिखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, ऐसे ही यहाँ पर यू विल फाइंड द जनरल फार्मूला ऑफ निडोबोरेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरेक्नोबोरेन्स। ठीक, एंड जनरल फार्मूला इज BnHn+6। ठीक है, if you will put n is equal to 1, what will you get in this case? BH5। यहाँ पर 2 करिए, ये 2 आएगा आपका, BnH2। ठीक है, यहाँ पर n रहेगा, तो ये आपको अगर आप n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? B2S6। एक मिनट, B2, फिर मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर इसका मतलब हमने सही लिखा था। कितना आएगा यहाँ पर? n। सॉरी, इसको आप वापस काट के लिख लीजिए, मैंने कटिंग करा दी काफ़ी सारी। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला? क्या बैठेगा? BH5, राइट। और सेकेंड, अगर आपने n इक्वल टू 2 लिखा है तो B2H6। ठीक है, हमारा फोकस रहेगा B2H6। ठीक है, डाइबोरेन जिसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है।
और इधर आपका क्या आएगा B4H10 इफ़ यू आर पुटिंग n इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो क्वेश्चन मिले बस उसको याद कर लेना, यहाँ डिटेलिंग आपको नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जनरल फॉर्मूले के ऊपर अगर कभी क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग डाइबोरेन। अब हम स्पेसिफिकली B2H6 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या है, इसको बोला जाता है डाइबोरेन। ठीक, ये आपने रिएक्शन में पढ़ा था अभी, आप बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन में यूज़ किया था हमने B2H6 को? यस, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन में। ऑर्गेनिक की बात कर रही थी आपसे, ऑर्गेनिक में कहाँ यूज़ किया इसको, बोलिए? एल्कीन में पढ़ा था। चलो एक क्लू और दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, BH3 THF याद आया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये वही है आपका B2H6, डाइमर की फॉर्म में है। यहाँ पर यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस BH3 BH3। याद आया, THF मैंने बोला था, THF हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द डाइमर, क्योंकि रिएक्शन जो होता है BH3 के साथ होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का, क्या? इट गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल ओनली, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आइए, सो फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है डाइबोरेन का? BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस LiAlH4। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभी 12th की ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज़ करेंगे। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राइड हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं? H नेगेटिव। क्या देते हैं हाइड्राइड? H नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए क्या मिलेगा आपको, B2H6 प्लस 3 lithium, lithium comes out with fluorine, AlF3 plus water. ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस नहीं किया अभी। ओके, अनदर प्रोसीजर टू फॉर्म B2H6। देखिए सबसे पहले व्हाट इज दिस? NaH, सोडियम हाइड्राइड। समझ में आ रहा है? सोडियम हाइड्राइड व्हेन कंबाइंस विद BH3 बोरोन हाइड्राइड इट फॉर्म्स NaBH4। ठीक है, क्या बना रहा है ये? NaBH4। कैन यू टेल मी अबाउट द बॉन्डिंग हियर? किस किस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? What type of bonding is present between boron and hydrogen? What type of bonding is present between sodium boron, sodium hydrogen? Yes. Sodium boron hydrogen ionic bond है, boron hydrogen bond BH3। देखो आपने BH3 कैसा था आपका? BH3 याद आया, ट्राइगोनल प्लेनर आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। और बोरोन के पास क्या अवेलेबल है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल। सो इट टेक्स H, क्या लेगा? लोन पेयर लेगा, H नेगेटिव गेन करेगा। ठीक है, सो H नेगेटिव गेन करने के बाद बोरोन विल फॉर्म BH4 नेगेटिव, और इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा? Na पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये आपका समझिए कि इट इज़ 1 एनायन। ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पर। सोडियम इज हियर टू मेक इट न्यूट्रल। एक्चुअल कंपाउंड क्या है कि यहाँ से इसने क्या लूज़ किया? H नेगेटिव, एंड दैट H नेगेटिव इज गेन बाय बोरोन। बोरोन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना पढ़ा था हमने? 4 से ज़्यादा बोरोन बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता। जब भी बोरोन 4 बॉन्ड्स बना रहा है यू हैव टू गिव नेगेटिव साइन। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये बना आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। और ये NaBH4 it can reacts with iodine
इन प्रेजेंस ऑफ DMG। DMG आपका एक सॉल्वेंट है जिसको बोलते हैं डाईग्लाइम। डाईग्लाइम लिखिए, DMG अलग है, डाईग्लाइम। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा B2H6 प्लस 2NaI प्लस H2। ठीक है, डाईग्लाइम एक सॉल्वेंट है आपका, मीडियम बोल सकते हैं आप, और ये टेम्परेचर इसका नोट कीजिए 450 केल्विन। ठीक है, तो पहले आपने सोडियम हाइड्राइड और BH3 की हेल्प से क्या बनाया, NaBH4, देन NaBH4 कंबाइंस विद I2 टू फॉर्म B2H6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हायर बोरेन्स, ये अभी आपने सबसे कम वाला बनाया है। हायर बोरेन्स प्रोड्यूस बाय हीटिंग, हायर बोरेन्स can be produced by heating diborane in sealed tube। ठीक है, in sealed tube, डाइबोरेन को सील्ड ट्यूब में हीट करेंगे तो यू विल गेट, ओके लिखो, हायर बोरेन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ डाइबोरेन्स इन सील्ड ट्यूब। डाइबोरेन क्या है आपका, B2H6। ठीक है, ये है आपका डाइबोरेन। अब पहले आपको स्ट्रक्चर इसका समझ लीजिए, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। आपका फेवरेट शुरू से चलता है क्या, बनाना बॉन्ड्स। देखिए अब आएंगे बनाना बॉन्ड्स मैदान में। देखो स्ट्रक्चर, अच्छा ये बताइए वाई इट फॉर्म टाइमर, क्यों बना रहा टाइमर, स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 है ना, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 6। और व्हाट इज द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी, एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स वाई इट कैन फॉर्म डाइमर विद द अनदर BH3। ठीक है, टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा रहता है, BH और ये आपका, मैंने अभी एक बोरोन का मॉलिक्यूल लिखा है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर एक स्पेशल बॉन्ड है, इस तरह से मैं इसको अलग कलर से आपको दिखा रही हूँ, या फिर आप इस तरह से ये दिखा सकते हैं। ये देखिए जो ग्रीन कलर से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से बुक में दिया हुआ स्ट्रक्चर, आप इसी को बनाना बॉन्ड बोला जाता है शेप की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन, क्या है बोरोन का हाइब्रिडेशन, sp2। ठीक है, sp2 के बाद एंगल समझ में आ रहा है 120, और 120 डिग्री एंगल के बाद शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, टर्मिनल का मतलब समझ में आ रहा है, कौन से हैं, जो आपका इधर 2 और ये है ना, इसको मैं नंबरिंग दे दूँ, 1 2 3 4। ये जो मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4, दीज आर द 4 बॉन्ड्स हैं और कैसे हैं, टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से एक मिनट, पहले सब लोग समझ लो, बाद में लिखना, पहले पूरी बात समझ लीजिए। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन, दे आर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बॉन्डिंग, सेम सिचुएशन चालू है सब जगह। तो ये जो आपके 4 बॉन्ड्स हैं इनको बोला जाता है, यानी हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 इलेक्ट्रॉन है और किसके बीच में शेयर हो रहे हैं, 2 एटम्स के बीच में। सो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज
टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर जो 4 टर्मिनल बॉन्ड है उनका नेचर क्या है? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2, यानी 2 लोग टिफिन लाए हैं और 2 लोग शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो हो गया टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। अब आइए मिडिल वाले पे। ठीक है, मिडिल वाले केस में फिर से मैं अभी मिडिल वाला स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपको, बस BHB और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या सिचुएशन है देखो, बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक और बोरोन। Here only 2 electrons which are being shared between 3 atoms। ठीक है, ये स्पेशल बॉन्ड है आपका। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ऐसे ही मान सकते हैं कि ये बोरोन का है। ठीक है, और ये टोटल इसमें पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 2। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये समझिए। तो किसके बीच में शेयरिंग हो रही है? 3 एटम्स के बीच में। ठीक है, इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन वो 3 एटम के बीच में घूम रहे हैं। यहाँ पर समझो ये वाली बॉन्डिंग क्लियर है, ये तो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं आपके। यहाँ क्या स्पेशल पॉइंट हुआ कि बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, यानी यहाँ पर लिखूँ मैं कितने आपको मिल रहे हैं? BHB बॉन्ड। व्हाट टाइप ऑफ नेचर? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देती हूँ आपको, चलो देखो। ठीक है, ये ग्रीन वाला बॉन्ड इस बोरोन का है। ग्रीन वाला देखो, मैंने ग्रीन कलर से दिखाने का मतलब क्या है कि ये इसका sp2 हाइब्रिड क्या है? हाँ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आपको याद होना चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, पाई नहीं बनाते। हाइब्रिड हमेशा क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में। ठीक है, तो यहाँ पर समझो बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ये जो बोरोन है इसके अलग है, इसका एक ये है, एक ये है और एक ये येलो कलर में। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है बोरोन का? बोलो, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन के पास अनदर इलेक्ट्रॉन और इसका अपना इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इस बोरोन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान से देखो, इसके बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन वो येलो कलर वाले हैं, हियर ग्रीन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कभी, मतलब ये पूरी कहानी चालू है। ठीक है, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको? 2, 1 फ्रॉम 1 बोरोन एटम और हाइड्रोजन, लेकिन बॉन्डिंग उसके दूसरे बोरोन के साथ भी हो रही है। इसीलिए इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट, है ना? तो ये है आपका क्या, यहीं पर इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया है? बनाना बॉन्ड्स। दूसरे वाला बोरोन जो है वो नीचे वाले बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 है ना, 2 बनाना बॉन्ड्स मिल रहे हैं। ऊपर वाला बोरोन समझिए ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाला नीचे वाले बॉन्ड के लिए। तो मैम बनाना बॉन्ड हमेशा पैर में होता है? हाँ, तभी हो पॉसिबल है। डाइमर में ही है ये, सिंगल BH3 के स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये सिर्फ किस में अवेलेबल है? डाइमर। B2S6। इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लो, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो, बोरोन, ठीक है, ये तो 2 हाइड्रोजन है ही है, ये बोरोन का ऑर्बिटल। ठीक है, और दिस इज अनदर बोरोन ऑर्बिटल जो कैसा है? एम्प्टी। में ई लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक, क्या लिख रही हूँ इसके लिए मैं? ई। ठीक है, ये इस वाले बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल और ये इस वाले बोरोन का फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक, अब हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन आ रहा है ये, देखिए, समझ रहे हैं आप बात? E स्टैंड फॉर एम्प्टी। उस बोरोन का एम्प्टी है और इधर इसका एम्प्टी है, ले हाइड्रोजन सबके साथ बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एक बोरोन से आ रहा है, लेकिन दोनों के साथ शेयर हो रहा है।
समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? एवरीवन, बनाना बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6, ठीक है। अभी आपने प्रिपरेशन देखी थी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए सबसे पहले B2H6 ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से प्रोडक्ट? बताइए। एक ही पॉसिबिलिटी है, यस, B2O3 प्लस वाटर, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते हैं। अगर आपने मीथेन लिया है, मीथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? CO2 एंड वाटर। इन द सेम मैनर यू विल फाइंड B2O3 प्लस वाटर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो व्हाट शुड बी द साइन ऑफ डेल्टा H? बोलिए जी। नेगेटिव। डेल्टा H शुड बी नेगेटिव। इसके आगे आप लिख सकते हैं नेगेटिव। इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके। और एक पॉइंट और लिखिए, B2H6 स्पॉन्टेनियस बर्न इन द एयर। B2H6 spontaneous burn in the air, ठीक है। This is the first reaction. Second reaction है hydrolysis. What is the meaning of hydrolysis? Reaction with water, ठीक है। आइए, हाँ जी, यहाँ पर ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं रिएक्शन, ठीक है। सो इट विल गिव यू H3BO3, ठीक है, प्लस 6H2 आउट। ये पहले भी लिखी थी हमने रिएक्शन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। B2H6 अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एनी मेटल, ठीक है। मेटल में मेनली हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, प्लस B2H6। गेस द प्रोडक्ट। हाइड्राइड। यहाँ पर फिर से आपको क्या मिलेगा? MBH4, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको? Na+। अगर आपने सोडियम भी ले सकते हैं, यहाँ पर लिथियम ले सकते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्राइड, ठीक है। चलिए भाई, अब आ रहा है आपका नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ 3 टाइप से रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डाला आपने। 4th रिएक्शन है किसके साथ? रिएक्शन विद NH3। चलो, B2H6 प्लस NH3, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ध्यान दीजिए, NH3 इज इन एक्सेस और टेम्परेचर कैसा है आपका? लोअर टेम्परेचर, ठीक है। क्या है? टेम्परेचर आपने कैसा लिया है? लो लिया है। तो हियर द प्रोडक्ट इज लाइक दिस, B2H6 डॉट 2NH3। डॉट का क्या मतलब है यहाँ पर? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप ऐसे समझिए, बोरोन के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। NH3 के पास, NH3 में नाइट्रोजन है लोन पेयर, तो नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इज लोन पेयर टू द बोरोन, सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन पर आइए। अभी फिर से NH3 हमने एक्सिस में ही लिया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर आपका कैसा है? हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हियर यू विल फाइंड पॉलीमर BNX, ठीक है।
इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे आप इसको? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, अब आइए थर्ड रिएक्शन में अमोनिया आपने और भी ज़्यादा लिया है। ठीक है, एंड थर्ड रिएक्शन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। देखिएगा, B2H6 + 6NH3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, या तो आप अमोनिया ले सकते हैं या आप R2NH। क्या है ये R2NH? 2 डिग्री Me, 2 डिग्री है ना, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो टेक RNH2। तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक, और टेम्परेचर यहाँ पर फिर से आपको क्या रखना है? लो टेम्परेचर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा विच इज़ BH2 NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? क्या हो रहा है? बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4। 2 में हाइड्रोजन और 2 में क्या लगा हुआ है? NH3। और बोरोन के ऊपर फिर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर फिर डिफरेंट बॉन्डिंग चल रही है। ओके, इससे आगे का देखो, BH4 नेगेटिव। इस तरह का आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, यहाँ पर NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो इसलिए बोरोन के ऊपर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं इसका। देखिए, बोरोन X निकालना है, हाइड्रोजन कितना रखेंगे यहाँ पर? -2 हाइड्राइड है ये, और अमोनिया का चार्ज है यहाँ पर 0 = +1। ठीक है, तो X का वैल्यू कितना मिला आपको? +3। बोरोन समझ में आ रहा है कितना है? +3। ये इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स का है वो DNF में आप सीखेंगे निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स मिला, और फिर आप इस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं। हीट करने के बाद अब आपको एक और नया कंपाउंड मिलेगा, B3N3H6। ठीक है, +12 हाइड्रोजन। ये जो न्यू कंपाउंड है, दिस इज़ नोन एज बोराजीन। इट इज़ इक्विवेलेंट टू बेंजीन, है ना, इसलिए इसको एक और नाम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके 3 नाम हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर भी सीखेंगे अभी आप। क्या क्या नाम है इसके? हाँ, बोराजीन। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान है ना, वैसा ही है। हाँ, और एक है आपका बोराजो। तीनों का मतलब एक ही। ठीक है, एक पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, बोराजीन इज सेम एज बेंजीन एक्सेप्ट। क्या डिफरेंस है इसमें और बेंजीन में? बोराजीन इज सेम एज बेंजीन एक्सेप्ट पार्शियल डीलोकेलाइजेशन। बोराजीन में पार्शियल डीलोकेलाइजेशन है, बेंजीन में क्या था? कंप्लीट था, है ना, पूरे रिंग में घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या है? पार्शियल डीलोकेलाइजेशन। सेकेंड, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड्स। यहाँ पर बॉन्ड का नेचर कैसा है? पोलर है, इसलिए इट बिकम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, स्ट्रक्चर भी साथ साथ देख लीजिए। बोराजीन का स्ट्रक्चर देखिए, बनाने का तरीका नोट बाद में करिएगा, पहले समझ लो, बहुत आसान सी चीज़ है। क्या करना है, आपके पास कितने हैं बोरोन एटम? 3। तो आप ऑल्टरनेट बोरोन एंड नाइट्रोजन लिखेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन। ये टॉप वाला बोरोन, फिर इधर क्या लिखना है? नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन।
ठीक है ना, हेक्सागन रिंग समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेट आप लिखेंगे, सबके बीच में पहले एक एक बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 6। कैन यू टेल मी द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन? ऑल द नाइट्रोजन एंड बोरोन विल गेट 1 हाइड्रोजन, जैसे C6H6 था वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर एक आपने क्या लगाया? हाइड्रोजन, 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 ओके। और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। अब आप मुझे थोड़ा सा चार्जेस के बारे में बताइए, किसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाना है? बोरॉन के ऊपर क्या आएगा? तीनों बोरॉन पे नेगेटिव, ठीक है। और नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स पॉजिटिव, ओवरऑल मॉलिक्यूल बिकम्स न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर क्या है? पार्शियल डीलोकेलाइजेशन है। कंडीशन नज़र आ रही होगी आपको, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी आप डबल बॉन्ड चेंज कर सकते हैं पोजीशन, ठीक है। नेचर क्या है? पोलर है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंशिएशन है, दैट्स वाई इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द नॉर्मल बेंजीन, ठीक है भाई। पार्शियल डीलोकेलाइजेशन, क्योंकि पूरे रिंग में नहीं आएगा, ये सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से इधर ही घूमेगा ज़्यादा, वैसा नहीं है, बेंजीन से थोड़ा ये अलग जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। चलिए तो वापस आएंगे, किसके क्या पढ़ रहे थे हम? प्रॉपर्टीज़ ऑफ B2H6, ठीक है। उसका लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट। तो बोराजीन में कई बार स्ट्रक्चर्स मतलब पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको समझ में आ रहे हैं? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? ज़्यादा हैं, 3 पाई हैं, बाकी सारे आपके सिग्मा, राइट। समझ में आ रहा है? 3 पाई और बाकी कितने हैं आपके? सिग्मा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए तब तक। NaH प्लस B2H6, NaH प्लस B2H6, हाँ बेटा, NaH प्लस B2H6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको वो अभी लिखा भी था हमने, NaBH4 नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। Here in your question they can also give you lithium hydride plus B2H6, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोडियम के प्लेस पे लिथियम लगा दीजिए, BH4 नेगेटिव, ओके। अच्छा, बोराजीन में एक क्वेश्चन और आपका फ्रेम करते हैं, देखिएगा। गायब हो गई हमारी स्लाइड, हाँ ये आ गया। एक मिनट, देखो भाई सब लोग ध्यान से, और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर आपको? देखिए बॉन्ड लेंथ के बारे में थोड़ा सा समझिए, क्या हो रहा है ये? बोराजीन नहीं, उसको आइए यहाँ पर, ये डाइबोरेन, बोराजीन बोल रही थी मैं, डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, कम टू ऑन दैट पेज। और यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड लेंथ को आपने क्या एज्यूम किया है? x, ठीक है, x समझ में आ रहे हैं? 4 का क्या है? x, ठीक है। और ये वाला है आपका y, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है b, ये है आपका z, ठीक है।
सो कैन यू फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर? देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। चलो, उनकी बॉटल रखी थी पानी। आपको देख के समझ में आ रहा होगा। बिगेस्ट लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ Z, व्हाट अबाउट द X एंड Y? X ज़्यादा होगा। X ज़्यादा होगा। हाँ भाई, सोचिए। Y ज़्यादा। बोलिए सब लोग, X होना चाहिए। आपके हिसाब से विच इज़ लॉन्गर, X और Y? X होना चाहिए X लॉन्गर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है ना वो। हाँ। Y में ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी से। Y में कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से वो छोटा हो गया, ऐसा? हाँ, क्योंकि वो ऐसे दो मतलब हाँ इतने सारे लोग शेयर कर रहे हैं तो पास चलो, इसको आप पढ़ना जरा अपने नोट्स में से, नोट्स नहीं मॉड्यूल से पढ़ना, ठीक है? इसका आंसर बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यहाँ पर यू विल फाइंड दिस ऑर्डर, X इज़ ग्रेटर देन Y, Z। Z सबसे छोटा है? Z सबसे बड़ा है। सॉरी मुझे लगा मैंने गड़बड़ कर दिया। Z बड़ा बेटा, ठीक है? इसका आंसर आप लोग ढूंढिए, क्यों हुआ ऐसा? हम बताई दीजिए। नहीं, कुछ आप भी थोड़ा सा कर लो होमवर्क, मैं तो हुई बताने के लिए, है ना? चलिए भाई, वापस आ जाइए प्रॉपर्टी पे। HX वो हम B2H6 का कर रहे थे ना। द लास्ट प्रॉपर्टी इज B2H6 प्लस HI, ठीक है? किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक? तो यहाँ पर बनेगा B2H5I प्लस I2, ठीक है? B2H5I प्लस I2 H2, ठीक है? एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन HI के साथ ग्रेटेस्ट, देन HBr, देन HCl, देन HF। बोलिए, इसका आंसर आपको पता है? बताइए। वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेस्ट विद HI? यहाँ पर क्या है? बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, तो बहुत जल्दी से आपका ब्रेक होगा, है ना? इसलिए ये रिएक्शन फास्ट जाएगा। ओके, नाउ वी विल राइट फ्यू यूजेस ऑफ डाइबोरेन, ठीक है? क्या है यूजेस? नंबर 1, रिफ्रैक्टरी सॉलिड। ये जो रिफ्रैक्टरी वर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन, ठीक है? वहाँ पर एक आप फर्नेस यूज़ करते हैं, उसमें इसकी लाइनिंग लगाई जाती है, ठीक है? तो इसलिए लिखा हुआ है रिफ्रैक्टरी सॉलिड, ठीक है? एक है आपका, ये इम्पॉर्टेंट यूज़ है, बोरॉन फाइबर्स are used in making बुलेट प्रूफ। क्या है ये वर्ड, जानते हैं? बुलेट प्रूफ वेस्ट या बुलेट प्रूफ जैकेट लिख सकते हैं आप, एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल ऑफ एयरक्राफ्ट
एरोप्लेन का जो बॉडी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है? देखा है आपने कभी? देखा ही होगा ऑब्वियसली, ये गलत क्वेश्चन पूछा ना। सबने ट्रैवल किया होगा। कैसे रहता है? ब्रेक और सीमेंट लगा होता है ना? नहीं, मेटल होता है कोई? कौन सा? मतलब सॉलिड आयरन नहीं होता है ना। जो एयरक्राफ्ट है, बिकॉज इट हैज़ टू फ्लाई, तो उसका जो बॉडी का जो वेट है वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप ऐसे प्योर मेटल लेके फिर वो खुद ही हैवी हो जाएगा, फिर उसमें पैसेंजर और साथ में पैसेंजर का लगे तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू मेक द जो भी उसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ एक्चुअली पॉलीमर ही होगा, उसमें उसको वन ऑफ द कंपोनेंट इज दिस। ठीक है, ओके। एक और है आपका B10 आइसोटॉप, बोरोन का है। न्यूक्लियर रिएक्टर जानते हैं आप लोग? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में बनती है। अभी जो वॉर चल रहा है वहाँ चल रहा है कि न्यूक्लियर जो उनके पावर प्लांट हैं वहाँ पे अटैक करने की चांसेस चल रहे हैं, राइट? तो क्या है उसका, क्या मेजर प्रॉब्लम है? अगर अटैक हो गया क्या होगा? रेडिएशन हो जाएगा सारा, आपका रेडियो एक्टिविटी और ये सब पूरा एक्सपोजर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर, शायद आप फिजिक्स में पढ़ेंगे उसके बारे में, उसकी फंक्शनिंग वगैरह प्रॉब्ली। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं हैवी वाटर। जैसे रिएक्शन हो रही है, कंट्रोल रिएक्शन करना है। कंट्रोल रिएक्शन मतलब वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो कैसे स्लो डाउन करते हैं? वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर का रिएक्शन होता है उसमें बहुत स्पीड वाले क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स रहते हैं, वेरी हाई स्पीड, विद वेरी हाई स्पीड। तो उसको क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराया जाता है, उनकी स्पीड कम की जाती है। तो उसके लिए एक तो यूज़ करते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर से मतलब क्या हुआ? D2O से पास करते हैं, या फिर आप यूज़ करते हैं ये B10 आइसोटॉप। ठीक है, इसका क्या है कि इट कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इट हैज़ हाई एबिलिटी okay to absorb न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और एक आपका है ही है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोन का कोई भी कंपाउंड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास में। ठीक, फाइबर ग्लास सुना है वर्ड? फाइबर ग्लास नहीं, फाइबर ग्लास इज़ नॉट एग्जैक्टली द ग्लास। बोला जाता है ग्लास के जैसी अपीयरेंस है ना, तो उसमें भी सब ये आप बोरोन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, सो अप टू हियर वी आर डन विद द बोरोन। आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे वो आप कर सकते हैं, कुछ रिएक्शंस रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अभी मॉड्यूल है सबके पास राइट नाउ? ठीक है, तो मॉड्यूल खोलिए, मैं उसी में से आपको बताती हूँ मेन पॉइंट्स, वही करना है। है सबके पास ना मॉड्यूल? ठीक है, कम टू द पेज नंबर 418।
क्या हुआ भाई, नींद आ रही है? नहीं? चलो देखो, ये पहले टॉपिक हुआ करता था 3-4 साल पहले, आपका एक्सट्रैक्शन वाला मेथड था 12th में, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन वो पूरा पी ब्लॉक ही हटा दिया, सब गड़बड़ हो गया, तो इसलिए अलग से अपने को पढ़ना पड़ा, नहीं तो आप और डिटेल में पढ़ने वाले थे, बच गए आप लोग, एक टॉपिक कम हो गया याद करने के, ठीक है। तो देखिए मेनली जो क्वेश्चन पूछेंगे एल्यूमिनियम के ओर से एक तो आपको याद करने हैं, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और है आपका एल्यूमिना Al2O3 नो बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ठीक है, Al2O3.2H2O आप लोगों ने तो पढ़ी थी ना, एल्युमिनियम का है, वही सब रिएक्शन है, ठीक है। तो एल्युमिनियम अब किसी भी ओर से अगर आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके 3 प्रोसीजर रहते हैं। सबसे पहला होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि मार्केट से आप मान लीजिए कैरेट लेके आए, ठीक है, तो कैरेट इज़ रिच इन विच विटामिन? विटामिन ए। तो कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। थोड़ा साथ साथ चलिए, कैरेट को भी रखेंगे और किसको रखेंगे? बॉक्साइट को। तो वाई वी आर चूजिंग बॉक्साइट? इट इज़ हैविंग गुड अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल द मिनरल्स आर ओर्स, है ना, ये सेइंग चलती है, ठीक है। तो सारे फ्रूट्स हैं, दुनिया भर के फ्रूट्स आप जानते हैं, लेकिन आप अगर बोलेंगे क्या सिट्रस फ्रूट्स, सो इट इज़ ए डिफरेंट कैटेगरी विच इज़ रिच इन विटामिन सी। चलो तो वापस कैरेट पे आते हैं। तो कैरेट आप मार्केट से लाए तो पहले क्या करोगे? लाते डायरेक्ट खा लोगे? सोचो उसमें मिट्टी विट्टी लगी हुई है, क्या करोगे? धोना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम ओर लेते हैं तो फर्स्ट प्रोसीजर इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, है ना। एक्सट्रैक्शन में हमेशा फर्स्ट मेथड क्या रहता है? प्यूरिफिकेशन। इसी का दूसरा नाम है एनरिचमेंट ऑफ ओर। प्यूरिफिकेशन एक नाम है, इसी का सिनोनिम क्या बोला जाता है? एनरिचमेंट ऑफ ओर। आप थोड़ा से बस इसके टर्म्स नोट कर लीजिए, ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो और मिला आपको, ठीक। और के बाद उसका फर्स्ट मेथड आपको क्या करना है? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का दूसरा नाम है एनरिचमेंट ऑफ, ठीक है। सेकंड होता है, तो 10th में पढ़ा होगा आपने, रोस्टिंग, और ये है, ये वही चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है या तो आप क्या करेंगे इसमें? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड आएगा आपका, यानी ये जो और है उसको आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली कन्वर्जन। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है। ये थर्ड प्रोसीजर में जो आपको मेटल मिल रहा है, दिस इज़ नॉट प्योर, ठीक है, इसमें भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो उसके बाद फोर्थ आपका प्रोसीजर रहता है जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये मैंने आपको मेजर प्रोसीजर्स के नेम दिए हैं, और इसके अंदर बहुत अलग अलग कैटेगरी है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओर, डिपेंडिंग ऑन द मेटल, कौन किसको रिड्यूस करेगा नहीं करेगा, उस तरह से आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में भी यही कहानी चल रही है आपकी, ठीक। तो आपको और हमने कौन सा लिया है यहाँ पर? बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्रोसीजर है आपका, क्या करना है आपको? और को प्यूरिफाई करना है। वो प्यूरिफिकेशन के लिए आपकी बुक में 3 मेथड्स आर मेंशन, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 418, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। और उसने सबसे पहले दिया है आपको बेयर्स प्रोसेस। क्या दिया है उसने? बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस में क्या किया है? यहाँ पर आप किसको रिमूव करना चाह रहे हैं? अब पहले बॉक्साइट और में इम्प्योरिटी किसकी है? FeO, समझे आप? लिखा हुआ है उसने नीचे, बेयर्स प्रोसेस में व्हाट वी वांट टू रिमूव? FeO। तो क्या करना है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में किसके साथ रिएक्शन होता था बोलो?
कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यू आर सिंपली हीटिंग एल्यूमिना, ठीक। और एल्यूमिना अगर आप हीट करते हैं तो फिर क्या मिलेगा आपको? Al2O3 ही मिलेगा। और वहाँ पर जो FeO था वो किस में चेंज हो गया? Fe2O3, ठीक है। किस में चेंज हुआ? Fe2O3। नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है। देखिए, ये है आपका Al2O3.2H2। इसमें क्या है? अभी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे? इसके अंदर ऐड करोगे NaOH, ठीक है। क्या ऐड करने वाले हैं? NaOH, ठीक है। ये वैसा सा मेथड है जैसे अगर आपको बोला जाए कि हाउ टू सेपरेट सॉल्ट एंड सेंड, नमक और सेंड, कैसे क्या करोगे? वाटर ऐड करोगे, तो जितना सॉल्ट है वाटर में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, सो सेंड होता नहीं है और आप उसको फिल्टर कर लोगे। सेम प्रोसीजर, whatever the pure Al2O3 present in that mixture, that will combine with the NaOH to form NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और ये कैसा है? सॉल्युबल है। कैसा है ये? सॉल्युबल है। आप इसको फिल्टर कर सकते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ है वो आपकी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ नोन एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। समझ में आया? और फिर आप क्या करोगे? इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, रिएक्शन आगे लिखी हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? वाटर के साथ। तो फिर से आपको क्या मिल रहा है? AlOH होल थ्राइस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डाउन साइड एरो? प्रेसिपिटेट। यहाँ पर आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा एंड व्हेन यू हीट इट यू विल अगेन गेट Al2O3। अब ये जो Al2O3 है कैसा है ये? दिस इज़ द प्योर फॉर्म। आपने स्टार्ट किया था इम्प्योर से और कहाँ पर रुके? प्योर, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड जिसको क्या बोलते हैं? बेयर्स मेथड। आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है एल्युमिनियम? नहीं पढ़ा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा है? बाकी CBSE वालों ने नहीं पढ़ा ना? चलिए, सेकंड है आपका हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस अब आप देख के समझ सकते हैं, मेरे बताने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? सिर्फ देख लीजिए रिएक्शन Na2CO3, फिर से यहाँ पर NaAlO2 बनाए हैं। वापस आपने उसको CO2 वाटर से रिएक्शन करा के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, वापस एल्यूमिना। थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, ठीक है। लास्ट है आपका सरपेक्स मेथड। यहाँ पर भी उसने इम्प्योर Al2O3 प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन, क्या मिल रहा है? ALN। क्या है ये ALN? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमने पढ़ा था यहाँ पर, ग्रुप 13 का ये प्रॉपर्टी है। इट रिएक्ट्स विद एयर। एयर में मेनली क्या है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों रिएक्ट करते हैं। तो ALN क्या करता है? ALN कैन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। ये देखिए, यहाँ से फिर से आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, फिर इसको हीट करेंगे और फिर से Al2O3। बाय यूजिंग एनी ऑफ द थ्री मेथड यू कैन प्योरीफाई द इम्प्योर एल्यूमिना या बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। अब इसको एल्यूमिना बोलते हैं। बॉक्साइट क्या था? Al2O3.2H2O, और उसको हीट करके अब आपको क्या मिल रहा है? एल्यूमिना। यहाँ तक समझे? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ से क्या चाहिए? प्योर एल्यूमिनियम। अभी एल्युमिनियम बनाना है, अभी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला है। अभी तो गाजर आपकी धुली है, अभी उसकी सब्जी बननी है या अचार बनना है या ऐसे ही खाना है, आगे का प्रोसीजर। हाँ, विटामिन ए लेना है ना गाजर से। चलो, आपके मॉड्यूल में ये मेंशन नहीं है। एक आपका प्रोसीजर है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट? एल्युमिनियम ऑक्साइड। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्रोसीजर? हॉल हेरोड, है ना? हॉल हेरोड। ये दे दिया नहीं है आपके इस मॉड्यूल में, मुझे नज़र नहीं आया। देखो दिया है क्या? इसी के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, जो आप देख सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको वो बता देती हूँ क्या है।
ठीक है, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। एक मिनट दीजिए, मैं एक बुक चेक करती हूँ यहाँ पर है क्या। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली बच्चों को डाउट क्लास चाहिए, 12th के बच्चों को मैथ्स का, जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसके लिए। तो आप कौन से दिन लेंगे, तो मैं उस हिसाब से टाइम टेबल बना के बच्चों को भेजूँ। नहीं, 12th की, जो भी करंट 12th में पढ़ रहे। नहीं, शाम को चाहिए पड़ेगा, तो भी अच्छा ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। वो मैं अभी लेती हूँ। चलिए भाई, मेरे को बुक इसलिए चाहिए थी कि कोई आपकी रिएक्शन मिस ना हो जाए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। ठीक है, किसमें ब्रेक होगा Al2O3? Here you will get 2Al3 positive plus 2 ठीक है, क्या हुआ, हो गया 3, ठीक तो है। ठीक है, इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का थोड़ा सा आप ध्यान दो, क्या रहता है, ये देखिए, ओके। यहाँ पर आप जो लेते हैं, जो कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक लाइनिंग लगाते हैं कार्बन की। यहाँ पर लाइनिंग किसकी लगती है, कार्बन की, और ऊपर से आपके एनोड यहाँ पर हैंग रहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बता रही हूँ। ठीक है, ये है आपके कार्बन या ग्रेफाइट, क्या है ये, एनोड। कैसे बिहेव कर रहा है ये, एनोड, और एनोड का साइन यहाँ पर आप देंगे पॉजिटिव। ठीक है, एनोड का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, और ये जो कार्बन की आपने लाइनिंग लगाई थी, ये है आपका कैथोड। ठीक है, इसका साइन क्या रहने वाला है, नेगेटिव। और यहाँ पर आपने फिल किया व्हाट, Al2O3। अब Al2O3 यहाँ पर अकेला काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ पुअर इलेक्ट्रोलाइट, और आप बोलिए कि इट डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, है ना। तो हमें यहाँ पर कंडक्शन इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू ऐड व्हाट, एक आप क्रायोलाइट, एक कंपाउंड Na3Al(F6), ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्या है ये, दिस इज नोन एज
cryolite Na3AlF6. What is the use of this? By adding this to increase the conduction. देखो ये एल्युमिनियम है Na3AlF6, अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको कितने सारे आयन मिल रहे हैं? देखो 3Na प्लस 1Al3 प्लस एंड 6F नेगेटिव. टोटल आपको 1 मॉलिक्यूल इज गिविंग यू 10 आयंस. ठीक है. इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल करंट इज कैरीड बाय आयंस. तो अगर नंबर ऑफ आयंस आपके ग्रेटर रहेंगे तो आपका काम फास्ट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 12th में आएगी, तब और क्लैरिटी आ जाएगी आपको. ठीक है. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एडिंग Na3AlF6 टू इंक्रीज द कंडक्शन. आप इसका रोल नोट कर सकते हैं. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? टू इंक्रीज द कंडक्शन. ठीक है. इसके अलावा एक काम और किया जाता है यहाँ पर. हाँ, पाउडर्ड कोक. कोक मतलब कार्बन. ठीक है. पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल ओवर द सॉल्यूशन. क्यों डालते हैं? याद है? हीट ताकि अंदर रह जाए, ज़्यादा ना हो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी लिखेंगे. हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ. मैं आपको इसके सब पॉइंट लिखवा देती हूँ क्योंकि जनरली क्वेश्चन इस पर मिलते हैं. चलो भाई शुरू हो जाओ. पहले रिएक्शन लिख लो, फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ. ठीक है. ये सेल का डिज़ाइन है आपका. चलिए लिखते हैं. एक और पहली चीज़, यहाँ पर जो आप ऐड करते हैं मिक्सचर. ओके, इधर लिखो Al2O3 Na3AlF6 और एक डाला जाता है इसमें CaF2. ठीक है. दिस इज नोन एज फ्लोरोस्पार. FLUO फ्लोरोस्पार. ये 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं. ठीक है. फ्लोरोस्पार. ठीक है. अब CaF2 भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CaF2 भी डिसोसिएट होकर क्या देने वाला है? कैल्शियम आयन N2F नेगेटिव. व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स, बोलिए कहाँ जाएंगे कैटायन? कैथोड पे जाएंगे. पॉजिटिव चार्ज वाले आयन कहाँ जाएंगे? कैथोड पे. और एनायन कहाँ जाएंगे? एनोड पे जाएंगे. ठीक है. तो पहले वो रिएक्शन देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड? ठीक है. कैथोड पर कौन जा रहा है? Al पॉजिटिव. यही तो करना है आपको. तो Al3 पॉजिटिव वहाँ जाके क्या करेगा? इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और इसमें आपको क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम मेटल. ठीक है. आप इसको समझ में आ रही है बात? ये जो मेटल आपको मिलता है, दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म. 99.9% प्योर मेटल विल बी अवेलेबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. बाकी मेथड में नहीं होता, यहाँ पे सबसे प्योर मिलता है. ठीक है. एंड व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड? एनोड पर क्या हो रहा है? देखिए, ऑक्साइड आयन जाएंगे एनोड पर. वहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? लूज़ करेंगे. मैं इसको डायरेक्टली 2 ले रही हूँ, तो यहाँ पर इसको 4 कर दीजिए और ये बनाएगा आपका O2. ठीक है. क्या मिल रहा है आपको? ऑक्सीजन गैस. अब ये ऑक्सीजन गैस क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत हाई रहता है, इट कैन कंबाइन विद द कार्बन. ठीक है. किसके साथ कंबाइन हो रही है? कार्बन के साथ. तो कार्बन 2 रिएक्शन चल रहे हैं आपके. C+, एक तो मिलेगी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. और दूसरा आपको क्या मिलेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ये मिलेगा आपको CO2. मेन प्रोडक्ट आपके ये है. एल्युमिनियम है कहाँ पर? कैथोड. और एनोड पे ऑक्सीजन गैस. जैसे ही एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपके ये जो है ये भी कार्बन है और ये लेयर भी कार्बन है. तो जो आपके यहाँ पर एनोड हैं, दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन to produce CO and CO2. So one of the question in this method we need to change anode at regular interval. क्या आंसर हुआ?
बोलिए निशित, क्या समझ में आया? एनोड क्यों चेंज करने पड़ेंगे आफ्टर सम टाइम? दे आर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म CO एंड CO2। तो कुछ टाइम बाद आपका एनोड क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिए, वी नीड टू चेंज एनोड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग क्रायोलाइट? ठीक है, ये रिएक्शन हो गए हमारे। पर्पस ऑफ एडिंग क्रायोलाइट उसको नोट कर लीजिए। क्रायोलाइट का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, पर्पस पूछ लेते हैं। ठीक है। नंबर 1, टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर, टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर फ्रॉम 2050। देखिए जरा कितना हाई टेम्परेचर है, 2000 डिग्री सेल्सियस, और उसको कहाँ पे डाउन करना है? 950 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर पे काम करना बहुत टफ है, प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बाई एडिंग क्रायोलाइट फ्यूज़न टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका? डाउन हो रहा है। कितना? 950। 2000 पे तो क्या होगा? ऑक्सीजन सब गड़बड़ हो जाएगा आपका, है ना? ठीक है। सेकेंड देखिए, क्रायोलाइट एंड CaF2 दोनों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। एक्ट एज solvent for electrolytic mixture। इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर सिर्फ Al2O3 से बात नहीं बनती क्योंकि उसका कंडक्शन बहुत कम है ना, इसलिए हमको अलग से आयंस ऐड करने पड़ते हैं। थर्ड क्या है? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, to increase its conductivity, since pure Al2O3 is almost non-conductor of electricity, non-conductor of electricity। ठीक है। देखिए ये 3 पर्पस हैं फॉर एडिंग क्रायोलाइट एंड CaF2। ठीक है। नेक्स्ट है ये पाउडर्ड कोक डाला था हमने, उसका यूज़ क्या है? पाउडर कोक का पर्पस क्या है? नंबर 1, रिड्यूसेस हीट लॉस। अभी अनिका यही बता रही थी मुझे, हीट लॉस बाय रेडिएशन। इंसुलेशन का काम करता है। विंटर्स में ब्लैंकेट से आप अगर अपने को कवर करते हैं तो आपको वार्म फीलिंग आती है, क्योंकि ब्लैंकेट इज़ बिहेविंग एज एक लेयर है या इंसुलेशन है ना, बॉडी हीट और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, तो वैसी कहानी है। हीट लॉस। सेकेंड, प्रिवेंट बर्निंग ऑफ, prevents burning of एनोड। ठीक है, 2 काम है। क्या हो रहा है? प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये है आपका हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इसी के ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, नाउ कम टू द मॉड्यूल अगेन। अब है आपके नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन बहुत आसान है, एक कुछ आप पढ़ चुके हैं, तो इनको एक बार जस्ट आप पढ़ लीजिए। ठीक है। AlCl3 एंड Al2O3। AlCl3 का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर बनाना बॉन्ड्स नहीं है, वहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो। ठीक है बेटा, तो AlCl3 एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट आइए आप नेक्स्ट पेज पर 420 एलम्स। एलम्स क्या होते हैं? फिटकरी देखा है? हाँ, पोटेशियम एलम बहुत ही कॉमन है, बट देर आर वेराइटी ऑफ एलम्स अवेलेबल।
तो देखिए कौन कौन से एलम दिए हुए हैं आपको, टाइप्स ऑफ एलम दिए हुए हैं। पोटाश एलम, एल्यूमिनियम एलम, सॉरी अमोनियम एलम, सोडियम एलम, क्रोम एलम, फेरिक एलम। ठीक है, सब में क्या कॉमन है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने हैं? 24। तनिष्क बताइए व्हाट आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस? हाँ, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कैसी बॉन्डिंग रहती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की? बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको देखने में ये क्रिस्टल ऐसे नहीं लगेगा कि गीले हैं क्योंकि यहाँ पर इतना सारा वाटर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट दीज क्रिस्टल्स आर हेल्पिंग इन मेकिंग इट्स क्रिस्टल लैटिस, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एलम का आप सिर्फ नाम और ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और एलम्स आर कंसिडर एज एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट का मतलब, जैसे आप अगर पोटाश एलम की बात करें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ K2SO4 एंड Al2SO4। 50% ये है, 50% ये है, और मिक्स होके वो क्या बना रहा है? एलम बना रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग 24H2O। ठीक है, तो डबल सॉल्ट जैसे NaCl या कॉपर सल्फेट जो भी है वो सिंगल सॉल्ट है। ये कैसे हैं? आपके इक्विमोलर मिक्सचर, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। ठीक है, बाकी आपका पढ़ने का काम है। जो एलम्स रहते हैं इनका थोड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रहता है, तो यूजेस आप पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ पर एलॉय के ऊपर। एलॉय जानते हैं सब लोग? क्यों भाई, क्या है एलॉय? होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, ठीक है ना। चलिए कुछ एलॉय आप नोट डाउन कीजिए। ये एल्युमिनियम वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ आपको रीडिंग लगानी है, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, मेन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट है आपका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज पढ़ा है आपने? ब्रास ब्रॉन्ज कॉमन से आपके ये है, एलॉय है। ब्रास इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज किसको बोला जाता है? एल्युमिनियम 95% एंड कॉपर 5%। ये देखिए, ये आप शायद पहली बार पढ़ेंगे। ठीक है, अनदर है इज मैग्नेलियम। मैग्नेलियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज एल्यूमिनियम अगेन 95% एंड मैग्नीशियम 5%। ठीक है, कंपोजिशन एक है ड्यूरा लुमिन। ठीक है, ये है आपका एल्यूमिनियम अगेन 95% प्लस कॉपर 4% प्लस Mg 0.5% प्लस Mn 0.5%। ठीक है, देखिए ये आपके कुछ स्पेसिफिक क्या है एलॉय है एल्युमिनियम के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्रुप 13 ओवर हो गया। अब एक दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको पहले करा रही हूँ ग्रुप 13 के। ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके ग्रुप 14 शुरू करेंगे। ठीक है, ग्रुप 14 और फास्ट करेंगे। कर दो इसको, हो गया। चलिए क्वेश्चन
ये कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही, क्वेश्चन समझ पाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस इज़, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एल्यूमिनियम का, कब, व्हेन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम क्या करेगा यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म में बात करूँ आपसे, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ से यहाँ जाने में रिडक्शन, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या एक और नाम आप बोल सकते हैं इसको, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई है और आपको करना क्या है, कंपेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम एंड थैलियम, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा आपका क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक। तब ये ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट देखो क्या है, E0R, ये मैंने क्या बोला है, अब इसको यहाँ पे मैं R लगा रही हूँ, आपको समझ में आया मैंने R क्यों लिखा है ना, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का भी हो सकता है, अगर रिवर्स फॉर्म में लिखा होगा तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम होगा, मैंने ये डाउन साइड एरो लगाया है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका एक क्या बोलोगे, स्टेटमेंट है। ER0 का वैल्यू जितना कम होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होगा, उतना उसका हाई होगा। अब आप पहले यहाँ पे देखो किसका वैल्यू आपको कम मिल रहा है, TL का कम मिल रहा है, ऊपर माइनस साइन है, -1.66, तो एल्यूमिनियम का वैल्यू कैसा हुआ आपका, कम हो गया। तो इसका मतलब Al3 पॉजिटिव इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन Tl3 पॉजिटिव, समझे आप, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्युमिनियम इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन थैलियम। अभी इतना ही बस समझिए, फिर आगे करेंगे तब आपको वापस, तब आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी चीज़ें पता नहीं है ना बहुत सारी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अभी आपने एल्युमिनियम थोड़ा जानकारी हो गई एल्युमिनियम के बारे में, ठीक है। AlF3 प्लस HF, यहाँ पर नो रिएक्शन, ठीक है, और AlF3 plus NaF, here you will get product NaAlF4। बोलिए भाई क्वेश्चन, दोनों एसिड ऊपर नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रीज़न ये है कि HF का बॉन्ड कैसा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट, और यहाँ पर कैसा है, आयोनिक, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ एबल टू रिएक्ट, ये ब्रेक हो जाएगा ना किसमें, Na पॉजिटिव F नेगेटिव में, F नेगेटिव फ्री गेन करेगा, समझ में आ रहा है। सो हियर द नेचर ऑफ NaF इज ionic, so that's why it is able to react with AlF3, ठीक है। तो ग्रुप 13 हो गया है, कैसा लगा आप लोगों को ग्रुप 13, है तो आसान थोड़ा सा, अभी आगे भी इसी तरह से पढ़ने वाले हैं बाकी ग्रुप्स। अच्छा 2 ट्रिक और आपके लिए लेके आई हूँ, रुको वो भी नोट करो।
ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आता ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मैं आपको तरीका बता रही हूँ और सिंपल। दिस इज़ फॉर ग्रुप 13। ठीक है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी का आपका ऑर्डर क्या आता है? बोरोन, जो मैंने ऐसे डब्लू बना के सिखाया था, याद आया? ठीक है, ये था एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ठीक है, इसको और सिंपल वे में कैसे याद कर सकते हैं? बॉम्बे टू गोवा, ऑल इंडियंस, ऑल आर इंडियंस। बॉम्बे से गोवा जाएंगे तो सब क्या मिलेंगे? इंडियंस, नॉट नेसेसरी, बट हम याद करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगा। क्या है? बॉम्बे टू गोवा, ऑल आर इंडियंस। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ट्रेंड आपको चेंज हो रहा है। तो बोरोन ये हो गया आपका Tl, गैलियम, एल्यूमिनियम, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और ये आया आपका इंडियम। ठीक है, ऐसे ही एक है आपका मेल्टिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का भी कोई आपको ऐसे रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है, उसके लिए एक वर्ड बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम। ठीक है, हाँ, इसको कंबाइन कर लो, IN, और ये है आपका गैलियम। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, ऐसे लिख दूँ क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, ये लीजिए। आपको पता है ना गैलियम सबसे एंड में आता है, तो लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं कुछ कुछ, तो ये अच्छा है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, है ना? ठीक है, चलिए, तो 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर ग्रुप 14। अब ग्रुप 13 अच्छे से करा है, ग्रुप 14 का प्रॉपर्टी बहुत फास्ट करेंगे, सिंपल बस ऑर्डर लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसको बंद कर।